तुम्हें 10 बुक की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक बुक की जरूरत है जिसको तुम 10 बार प्रैक्टिस करो और इतना ज्यादा घोट लो कि तुम्हें कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। गर्वित अग्रवाल पूछते हैं, प्लीज रिप्लाई भैया, आई केम इन 11th दिस ईयर, कैन यू प्लीज टेल मी विच ऑल बुक्स डिड यू यूज? आई विल। Also, I have joined FitG and doing Cengage for math side by side. Also, please tell till when your entire syllabus was complete. प्लीज रिप्लाई भैया। आई एम रिप्लाइंग टू यू गर्वित। तुम में से काफी लोग होंगे जिनको ये क्वेश्चन रहता होगा कि यार हमें एग्जैक्टली कौन सी बुक करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत अच्छा किया, यू मस्ट ज्वाइन अ कोचिंग इफ यू आर नॉट अ प्रोडिजी, विच मोस्ट ऑफ अस आर नॉट। तो तुम्हें कॉलेज कोई भी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। फिट जी, कैटलाइजर, एलन, ऑल ऑफ दीज आर गुड कोचिंग्स। ऑरस अकेडमी, यू कैन ज्वाइन देम। इसके बाद बात आती है कि आपका सिलेबस कब कंप्लीट हुआ। तो इसमें ना मैं बहुत ही ज़्यादा नुआंस्ड आंसर दूंगा। बहुत सारे कोचिंग्स आपको दावा करते हैं कि एग्जाम के 6 महीने या 6 महीने पहले आपका सिलेबस खत्म करवा देंगे। ऐसा कभी नहीं होता। आपको खुद का सिलेबस खुद ही खत्म करना पड़ता है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप खुद से लग के मेहनत करोगे। बट अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने अपना सिलेबस एग्जाम के 2 से 3 महीने पहले खत्म कर दिया था पूरा विथ रिविजन। तो बस मेरे को रिवाइज ही करनी थी चीज़ें और एग्जाम्स देने थे। नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी 11th क्लास स्टूडेंट। तो अपन इसको बहुत ही आसान तरीके से बांट सकते हैं। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे लेके चलूंगा। फिजिक्स में ऑल आई डिड वाज 3 बुक्स। नंबर 1 H.C. Verma, Volume 1, Volume 2. Number 2, Cengage, which is one of the best publications I have seen in terms of physics. उसके 4 पार्ट है, चारों पार्ट मैंने कर रखे थे। देन नंबर 3 वाज अनुराग मिश्रा की एडवांस प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। तो दैट वाज अ वेरी गुड बुक। उसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस थे। केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं। पहली चीज है ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक, थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले सबसे आसान चीज को लेते हैं, विच इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आसान नहीं है, लेकिन मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सच बताता हूँ। मेरे पास जेडी ली थी, मेरे पास ओपी टंडन थी, मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स थी, वीके जायसवाल थी। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एक ही पब्लिकेशन आपको करनी है, विच इज़ NCERT। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए NCERT इज़ मोर देन इनफ। हाँ, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं अगर, तो उसके लिए यू कैन ऑप्ट फॉर वीके जायसवाल। मैं सबके लिंक्स या फिर सबके इमेजेस डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए NCERT थ्योरी, वीके जायसवाल क्वेश्चंस। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइक अ मेस। तो उसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ मैं, थ्योरी और प्रैक्टिस। थ्योरी के लिए आई यूज्ड SN सान्याल की रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स एंड पीटर साइक्स। अगर आपको लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर है तो ऑप्ट फॉर SN सान्याल। अगर आपको लैंग्वेज का इशू नहीं है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज आप समझ सकते हो, यू मस्ट स्टडी पीटर साइक्स। अब इनकी प्रैक्टिस के लिए 2 बुक मैंने करी थी। वन वाज MS चौहान एंड सेकंड वन वाज हिमांशु पांडे। अब MS चौहान की बात यह है कि इट इज ऑफ बालाजी पब्लिकेशन, एंड मैं पब्लिकेशंस की भी कहानी बताऊंगा आगे। उसमें क्वेश्चंस के लेवल्स हाई हैं, क्वेश्चंस कम है, लेवल हाई है। हिमांशु पांडे में क्वेश्चंस कम, लेवल कम है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। द ओनली ड्रॉबैक विच इन माई टाइम विच वॉज देयर कि हिमांशु पांडे के अंदर आंसर्स बहुत सारे गलत थे। आई होप उन्हें भी सही कर लिए हो। बट इफ यू हैव टू प्रैक्टिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, have these 2 books. Physical में Sodium Sir is the most famous book I guess. नरेंद्र अवस्थी की Physical Chemistry, you can purchase that book. उसके अलावा OP टंडन Physical Chemistry की something which I would recommend you. मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में I did बालाजी पब्लिकेशंस की विकास गुप्ता, उनकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उनकी बाकी सारे सेक्शंस की किताबें आती हैं, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D। तो वो सब मैंने बालाजी पब्लिकेशंस की करी, बट दे वर हाई लेवल क्वेश्चंस। फॉर मेकिंग माय डिसेंट लेवल क्वेश्चंस गुड, आई डिड सिंगेज। सो यू आर डूइंग गुड गर्वित, बिकॉज तुम सिंगेज कर रहे हो मैथ्स के लिए, विच इज हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग मॉड्यूल। तो कोचिंग से जो मुझे मॉड्यूल्स मिलती थी, उनको सॉल्व करने के बाद ये सारी चीज़ें मैं लगाता था। एंड ऑफ कोर्स हमारे नोट्स होते ही हैं। एंड इन सब को सम करने के लिए उस टाइम पे 39-40 ईयर्स, अब तो आई थिंक 40-45 ईयर्स आ गई होगी, अरिहंत की एक बुक आती है जिसमें सारे तुम्हारे एग्जाम पेपर्स एक साथ दिखा देता है वो। तो दैट इज समथिंग विच आई डिड। मैं इन जनरल आपको एक बेसिक ओवरव्यू देता हूँ कि बुक्स को आप पब्लिकेशंस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करो। सिंगेज एज अ पब्लिकेशन, जितना मैंने सिंगेज की बुक्स लगाई हैं, आई हैव फेल्ट कि दे वर्क अ लॉट ऑन क्वेश्चंस वाइल गिविंग द सॉल्यूशंस एज वेल एज थ्योरी। तो अगर आप एक बिगिनर लेवल से एक मीडिएटर लेवल पे आना चाहते हो तो उसके लिए सिंगेज आपको काफी हेल्प करती है। वेयर एज बालाजी पब्लिकेशंस की जितनी भी बुक हैं, वीके जायसवाल की हो गई या फिर नरेंद्र अवस्थी की हो गई या फिर कोई भी बुक हो गई है बालाजी पब्लिकेशंस की, दे फोकस मोर ऑन द एडवांस लेवल। सो दे एक्सपेक्ट यू टू हैव अ मीडिएटर माइंडसेट, एंड उसके बाद वो तुम्हें एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं। And third publication which I studied very closely was Arihant publication. Arihant publication is majorly theory based. So
मुझे अरिहंत पब्लिकेशंस की ये बात काफी अच्छी लगती है कि उनकी थ्योरी ना बहुत ही सॉलिड है। बट हियर्स वन थिंग, मेरे बुक की सिलेक्शन पे अपने बुक की सिलेक्शन मत करना, स्पेशली यू गर्वित एंड इफ समबडी एल्स इज वाचिंग। क्यों? क्योंकि मैंने 6 साल पहले आईआईटी करी थी, अभी चीजें डिफरेंट होंगी। तो फिटजी में अगर हो आप या फिर किसी भी कोचिंग में जा रहे हो आप, टॉक टू योर टीचर्स, उनसे समझो एंड फिगर आउट करो। एंड एक और चीज याद रखना, बहुत सबसे बड़ी गलती ये करते, मेरा दोस्त था, उसने 10-10 बुक लगाई हैं एक एक सब्जेक्ट की, उसका आईआईटी में नहीं हुआ। तुम्हें 10 बुक की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक बुक की जरूरत है जिसको तुम 10 बार प्रैक्टिस करो और इतना ज्यादा घोट लो कि तुम्हें कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। फोकस ऑन डूइंग लेस नंबर ऑफ बुक्स बट very much in depth in terms of practice rather than focusing on 10 books and not doing any practice at all. I hope this answer your questions. And अगर तुम्हें IIT related या फिर business related या फिर in general life में motivation या किसी भी चीज के related कोई भी question है, drop them in the comments. इस चैनल को सब्सक्राइब करो, because ऐसा ही no bullshit, no फालतू का ज्ञान, स्ट्रेट टू द पॉइंट बातें करेंगे एंड तुम्हारे क्वेश्चंस का एज सुन एज पॉसिबल जवाब देंगे। ये कमेंट मुझे परसों आया था, ये आज वीडियो जाने वाली है।